वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक में बात करने लगे जी, शॉकिंग, तालिबान सोल्ड 5 लाख यूएस वेपन्स टू द टेररिस्ट ग्रुप्स। बीबीसी की ये रिपोर्ट है और इंतहाई शॉकिंग रिपोर्ट है ये कि भाई किस तरह से तालिबान ने 2021 में जब फॉल ऑफ काबुल हुआ तो उसके बाद से उन्होंने जो है वो 5 लाख जो है इंतहाई एडवांस वेपन्स जो है जो यूएस के हैं, जो इंतहाई एडवांस ही होने हैं, उसको उन्होंने टेररिस्ट ग्रुप्स को जो है वो सोल्ड कर दिया। यानी कि ऑलमोस्ट अबाउट 80 मिलियन डॉलर्स के करीब उन्होंने जो है ये हथियार फरोख्त किए हैं, जिसमें आप कह सकते हैं बीएलए जो है वो शामिल हो सकती है, टीटीपी शामिल हो सकती है और आईएसकेपी जैसे ग्रुप जो है वो शामिल हो सकते हैं। तो इंतहाई एडवांस लेवल के जो है वो वेपन्स जो हैं वो उन्होंने सेल किए हैं नॉन स्टेट एक्टर्स को, और ये इंतहाई इररिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया तालिबान ने। ठीक है, गो कि तालिबान खुद इसको डिनाई कर रहे हैं, लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है कि भाई इन्होंने वो वेपन्स जो हैं, वो हथियार जो हैं, जो 2021 में अमेरिका जो है वो यहां छोड़ के भाग गया था। ठीक है, तकरीबन आधे वेपन्स कहा जा रहा है वो यहां छोड़ के भागा था। यानी अगर वो 10 लाख के करीब थे तो जिसमें से 5 लाख जो है वो यहां पे रह गए, और वो 5 लाख जो है उनको जो है वो तालिबान गवर्नमेंट ने सेल कर दिया। ठीक है, जो कि इंतहाई खतरनाक। और किसको सेल किया? उन नॉन स्टेट एक्टर्स को जो वहां पे मौजूद हैं, जो उसके बॉर्डर एरियाज में मौजूद है। जैसे पाकिस्तान के अंदर बीएलए है तो उसको सोल्ड किया होगा, टीटीपी जो है पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रही है, आईएसकेपी है, ठीक है, और बाकी जो अलकायदा या दूसरे ग्रुप्स हैं, इनको जो है इंतहाई एडवांस वेपन्स जो दिए हैं। और ये बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है अगर उन्होंने ऐसा किया। और इसका जो डायरेक्ट इंपैक्ट आप देख लें पिछले 3 साल के अंदर मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है। रिपोर्ट भी आइडेंटिफाई कर रही है कि इसका सबसे बड़ा थ्रेट जो है जहां ये मौजूद हैं, ये जो ग्रुप हैं उनके ऊपर होगा, जिसमें से पाकिस्तान के ऊपर है कि इंतहाई एडवांस वेपन्स जो है वो हमें यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होते हुए दिखाई दे रहे हैं बीएलए की तरफ से। इवन जो रिसेंट जो है वो जाफर एक्सप्रेस का जो हादसा हुआ उसके अंदर भी जो है कहा जा रहा है कि भाई अमेरिका के जो वेपन्स हैं वो इस्तेमाल किए गए। तो ये बहुत ही खतरनाक है कि इस रिपोर्ट को डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर जो है वो क्या डिटेल्स जो है वो दी गई हैं और क्या कहा जा रहा है। अब देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हाफ ऑफ द मिलियन यूएस मेड वेपन्स, ठीक है, कि तकरीबन 5 लाख के करीब जो वेपन्स हैं, यूएस वेपन्स हैं, इसको याद रखिएगा। देखिए एक बात समझिएगा, पूरी दुनिया में हम ये कह रहे हैं कि यूएस जो है वो सबसे पावरफुल कंट्री है, तो अल्टीमेटली उसके जो वेपन्स हैं वो भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एडवांस्ड होंगे। तो सबसे ज्यादा एडवांस्ड वेपन्स उन लोगों के हत्थे चढ़ा दिए गए जो कि सबसे ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल या इंसानियत के दुश्मन हैं, ये टेररिस्ट ग्रुप्स। तो उनको जो है ये 5 लाख के करीब वेपन्स जो है वो दे दिए गए हैं और टेररिस्ट ग्रुप्स के हाथ में दिए हैं। ठीक है, बीबीसी की रिपोर्ट बता रही है कि भाई अफगानिस्तान से जब विड्रॉल हुआ 2021 के अंदर, ठीक है, अमेरिका का, आपको पता है किस तरह से अमेरिकन यहां से भागे थे और किस तरह से जल्दी जल्दी में उन्होंने जो है वो समेटा सब कुछ और यहां से भागे। तो उसके बाद जो है वो भेजे गए, और जिसमें खास करके अलकायदा जैसे ग्रुप्स जो हैं या टीटीपी जैसे ग्रुप्स जो हैं उनको जो है ये असलहा मिला है, और पाकिस्तान के अंदर भी ये इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब जाहिर बात है किसकी जाती है अल्टीमेटली, कि इतने एडवांस्ड वेपन्स जो हैं जो अमेरिका के थे वो जो है इनको सेल कर दिए गए और अलकायदा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो सेल कर दिए गए हैं। अब ये रिपोर्ट क्या बता रही है जी? देखिए रिपोर्ट क्या कह रही है कि भाई तकरीबन जो है वो 5 लाख के करीब ये वेपन्स थे। ठीक है, अब ये कोई फिक्स तो तादाद हो नहीं सकती, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं और इससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन 5 लाख के करीब ये कहा जा रहा है ये वेपन्स हैं, और जो कि मिसिंग हैं, और ये जो है वो पीछे छोड़ दिए थे यानी यूएस मिलिट्री ने, और उसके बाद वो मिस हो गए। और उन्हें जो है एक जो वहां पे अफगानिस्तान के अंदर जो एक ग्रुप ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, उसने बताया है कि भाई किस तरह से इसे सेल किया गया, और इसके अंदर जो है मुख्तलिफ जो है चीजें मौजूद हैं। तो वो तमाम चीजें जो वहां पे पिछले 20 साल के अंदर आप ये कह लें कि जो तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही है, इतने एडवांस्ड वेपन्स, उन्हीं को जो है यहाँ पे उन्होंने सेल कर दिया, और उससे उन्होंने जो भी उनका खर्च बना होगा, स्टार्ट में एक नई गवर्नमेंट आई, उनके लिए सर्वाइव करना भी मुश्किल था, तो उन्होंने वो इन ग्रुप्स को जो है टेररिस्ट ग्रुप्स को वो सारे के सारे सेल कर दिए, जिसमें इंतहाई एडवांस चीजें जो है वो शामिल थी। अब अगर हम इसकी बात करें, इस रिपोर्ट को थोड़ा-सा मज़ीद समझे, तो देखिए गो के इसको एक तो अमेरिका भी डिनाई कर रहा है। ज़ाहिर-सी बात है अमेरिका की बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट है कि भाई 5 लाख के करीब आप लोग वेपन्स छोड़ के आ गए, वो भी दहशतगर्दों के पास जिनके साथ आप 20 साल लड़ते रहे हो उनके अकॉर्डिंगली, ठीक है? और वो आप क्यों छोड़ के आए? तो इसलिए जो यूनाइटेड नेशन है उसने तो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न इसके ऊपर शो किया, और यूएस के जो स्पेशल इंस्पेक्टर हैं अफ़गानिस्तान के, वो कह रहे हैं कि भई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो इस बात को मानने से इनकारी हैं, लेकिन रिपोर्ट ये बता रही है कि ऐसा हुआ है। ठीक है?
वो बता रहे हैं कि भाई जो लोकल कमांडर्स हैं उन्होंने 20% यूएस वेपन्स जो हैं वो उसको इस्तेमाल किया या उनको सेल किया और उसके बाद जो है वो ब्लैक मार्केट के अंदर ये बिके हैं। तो ब्लैक मार्केट में कौन है खरीदार? वही ग्रुप्स हैं जो कि अफगानिस्तान में मुख्तलिफ छोटे छोटे ग्रुप्स जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो हैं। और इसकी तस्दीक कौन कर रहा है जी? लोकल जो जर्नलिस्ट है कंधार के अंदर, उन्होंने कहा कि वो छुप के सेल नहीं हुए बल्कि बाकायदा तौर पे मार्केट्स के अंदर रख के जो है वो तालिबान ने सेल किए हैं और इन ग्रुप्स ने वो इंतहाई एडवांस्ड वेपन्स जो हैं वो हासिल किए हैं। तो ये बिल्कुल इसी तरह से है कि ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो इंसानियत के दुश्मन हैं, टीटीपी हो गया, बीएलए हो गया, इनके हाथ में जो है वो एटम बम लग जाए। जाहिर बात है इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी इनके पास चली गई है, तो ये आप यूं समझ लें कि अगले 20-30 साल के लिए पाकिस्तान के लिए इनफ है कि वो पाकिस्तान के साथ लड़ते रहें। अब अगर हम तालिबान की बात करते हैं तो वो किसका डिनाइल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं ये सिर्फ जो है वो प्रोपेगेंडा है और इल्जाम लगाया जा रहा है। चले इससे एक आइडिया तो आपको हो रहा है कि तालिबान भी जो है वो डिप्लोमेटिक प्रेशर में आते हैं और वो भी झूठ बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रिपोर्ट जाहिर बात है वो हकीकत बता रही है, लेकिन तालिबान इसको जो है वो डिनाई कर रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो उनके स्पोक्स पर्सन है वो कह रहे हैं नहीं भाई हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ठीक है। लेकिन इंतहाई एडवांस वेपन्स जो है वो सेल हुए हैं और इस्तेमाल भी हुए हैं और पाकिस्तान इसका प्राइम विक्टिम है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये कितने खतरनाक हैं ये जो वेपन्स जो है वो दिए गए। अब सबसे पहली बात तो आपने ये समझनी है, दो चीजें आप समझिए। पहली बात ये कि आपको समझा दिया कि यूएस जो है वो सुपर पावर है, तो एक्चुअली में यूएस के पास जो हथियार होने लगे हैं वो भी इंतहाई एडवांस लेवल के होंगे जो कि इस्तेमाल होंगे। सो अब अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं जैसे टीटीपी है या बीएलए है, अगर पाकिस्तान के दुश्मनों के पास पाकिस्तान मिलिट्री से ज्यादा एडवांस असलहा आ जाता है तो क्या पाकिस्तान की मिलिट्री या जो फोर्सेस हैं वो मुकाबला कर पाएंगी उनका? तो बहुत ज्यादा मुश्किल है पाकिस्तान के लिए कि इतने एडवांस वेपन रखने वाले जो ग्रुप हैं उनके साथ वो मुकाबला कर पाए, इसलिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। ऊपर से जो उनकी तादाद है, जो उनके नंबर्स हैं, वो भी बहुत ज्यादा है, यानी 5 लाख कहने को आसान है, तो 5 लाख उन्होंने कहीं तो इस्तेमाल करने हैं। वो सारे के सारे वो कोई पीस के लिए तो इस्तेमाल करेंगे नहीं कि टीटीपी जो है या बीएलए जो है, ठीक है, या आईएसकेपी है या अलकायदा है, इन्होंने पीस के लिए एटलीस्ट इनको इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि ये ग्लोबल टेररिज्म के लिए, ग्लोबल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज रीजन है कि रीजन के अंदर जो है वो डिस्टेबलाइजेशन होगी, जिसमें सबसे प्राइमरी जो है वो पाकिस्तान के ऊपर इसका असर होगा और सेंट्रल एशिया के ऊपर। तो सेंट्रल एशिया के ऊपर तो हम देखें या ना देखें, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर हम मुसलसल पिछले 3 साल से देख रहे हैं। आपने देखा कि जब से यहाँ पे जो है वो तालिबान की गवर्नमेंट आई है, उसके बाद से टीटीबी भी वापस आए और बीएलए की भी कार्रवाइयां बढ़ गई, आईएसकेपी जो है वो किस तरह से एक्टिव हो गई। तो इनके पास इतने एडवांस वेपन्स हैं कि ये हमारी मिलिट्री का मुकाबला कर रहे हैं कि अगर हमारी मिलिट्री रात को नहीं देख सकती, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट इनके पास इतने एडवांस सिस्टम है कि ये देख सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद जो है ये क्लेम किया है कि 85 बिलियन डॉलर्स के, अब जरा इस वर्थ को समझिए, 85 अरब डॉलर्स जो हैं उसके वेपन्स जो है वो पीछे छोड़े गए हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनके सदर साहब खुद कह रहे हैं। वो कहते हैं इसमें हेलीकॉप्टर भी मौजूद हैं, अब वो किसने परचेज किए होंगे, आर्मर्ड व्हीकल्स भी मौजूद हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम भी मौजूद है, और सबसे खतरनाक चीज कम्युनिकेशन सिस्टम है, क्योंकि जितनी भी गोरिल्ला टैक्टिक्स हैं जो टीटीपी या बीएलए वगैरह अपनाते हैं, इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो मौजूद है। जाहिर बात है हेलीकॉप्टर तो उड़ा के ला नहीं सकते मारने के लिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद जो है वो कह रहे हैं कि हाँ ऐसा है, और वो हम छोड़ के आए हैं पीछे। जाहिर बात उन्होंने गुस्सा भी निकालना था कि भाई जो बाइडेन साहब जिस तरह से वहां से उन्होंने विड्रॉल करवाया, तो अब उसका सारा असर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है। अब देखिए ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, ड्यूड लाइन, ठीक है, और बीएलए जो है वो यहाँ पे ऑपरेट कर रही है बलूचिस्तान के अंदर। इसके अलावा अगर हम टीटीपी की बात करते हैं तो वो इस एरिया के अंदर ऑपरेट कर रही है। सो हमारा ये केपी का ये जो रीजन है और ये सारी की सारी जो बॉर्डर लाइन है हमारी, इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा जो है वो थ्रेट के अंदर है। और आपको पता है यहाँ पे मुसलसल हर रोज जो है वो 3-4 धमाके हो ही रहे हैं। और जो 2024 की रिपोर्ट आई है, ठीक है, 2025 की, कि रमजान में पहली बार पिछले 5-6 साल के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो अटैक देखने को मिले हैं रमजान में। इसका मतलब हमारे यहाँ जो टेररिज्म की रेशो है वो बढ़ी है मुसलसल पिछले 3 से 4 सालों में, कम नहीं हुई। और उसका एक सबसे बड़ा रीजन यही हो सकता है, ठीक है, पॉसिबल रीजन यही हो सकता है कि जो हमारे दुश्मन हैं उनके पास इंतहाई एडवांस्ड वेपन्स जो है वो आ चुके हैं, और उनको कंट्रोल करना पाकिस्तान की एजेंसीज के लिए, ठीक है, या सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत मुश्किल है। अब इसके इम्पैक्ट की बात करते
देखते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट है। देखिए पाकिस्तान अपने आप को फ्रंट लाइन जो है वो एलआई कहता है, ठीक है, कि भाई हम दहशतगर्दी जो है उसके फ्रंट लाइन एलआई हैं अल्टीमेटली, क्योंकि हमारा बॉर्डर साथ जुड़ा हुआ है, इतना बड़ा 2200 से ज्यादा जो है वो बॉर्डर हमारा जुड़ा हुआ है अफगानिस्तान के साथ। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो सेक्रीफाइसेस हैं और सबसे ज्यादा जो मुश्किलात हैं वो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए हैं कि उनके लिए कितना मुश्किल है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है जी M16 M4 राइफल्स जो है वो दी गई हैं। अब ये देखें ये कितनी एडवांस किस्म की राइफल्स, और यहाँ से इन्हीं से ही जो है बड़े बड़े बॉम्ब यहाँ से फायर किए जा सकते हैं। इससे इतना एडवांस सिस्टम तो पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं होगा, ठीक है, जितना टेररिस्ट के पास जो है वो आ चुका है। M32 ग्रेनेड लॉन्चर जो है वो इनके पास आ चुके हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ तरह की राइफल्स जो है आपको नजर आ रही है इतनी एडवांस जो है, जो जफर एक्सप्रेस के हादसे में नजर भी आई, ठीक है। इसी तरह से नाइट विजन गॉगल्स इनके पास आ चुके हैं कि अगर रात में भी जो है, देखिए गोरिल्ला टेक्टिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रात का ही रोल होता है कि रात के टाइम पे जो है वो आए, कुछ जत्था आया एक जगह आके अटैक किया, मिलिट्री बेस के ऊपर अटैक किया, वापस भाग गया, ठीक है। और अगर उनको दिन की तरह दिखाई दे इन गॉगल से और हमारी मिलिट्री फोर्सेस को ना दिखाई दे, तो इसका मतलब यही है कि दहशतगर्द एडवांस हो गए हैं हमसे ज्यादा, हमारी मिलिट्री से ज्यादा। ऐसा ही है गो कि हमारी मिलिट्री बहुत आगे है लेकिन फिर भी उससे एडवांस हो गए हैं। तो नाइट विजन गॉगल्स जो है उनके पास हैं। केपी बलूचिस्तान के अंदर, केपी के अंदर और बॉर्डर एरियाज में यहाँ पे मुसलसल ये चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, जो जब भी हम वहां पे कोई ना कोई ट्रेस मिलता है तो उसमें वो कोई ना कोई ऐसा वेपन मिलता है जो कि अमेरिका की सीरियल नंबर का हो। इसके साथ साथ बीएलए का जो अटैक है, ठीक है जी, तुर्बत नेवल बेस के ऊपर, यहाँ कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पे अटैक के अंदर वो वेपन्स देखने को मिले हैं, ठीक है। गवादर पोर्ट अथॉरिटी के अंदर जो अटैक हुए वहां पे ये देखने को मिले हैं। अब ये बीएलए कर रही है, इसका मतलब बीएलए भी एक बड़ी खरीदार रही है जिसने 2021 में ये 5 लाख वेपन्स उसमें से अपना हिस्सा खरीदा है, और उसका तो सिर्फ एक ही दुश्मन है और वो है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, और तो बीएलए का कोई दुश्मन नहीं, तो वो सारे जो है हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे। इसी तरह से नॉर्थ वजिस्तान, बाजोड़ और जोब के अंदर टीटीपी जो है इसने यहाँ पे तबाहकारी की है, वहां से हमें इसके प्रूफ जो है वो मिल रहे हैं, ठीक है। बीबीसी की रिपोर्ट ये बता रही है, ये एजेंसीज हमारी नहीं बता रही, तो रिपोर्ट बता रही है कि बीएलई जैसे ग्रुप जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं, और पाकिस्तान के जो बॉर्डर एरियाज हैं इस टाइम पे ये सब ज्यादा सेंसिटिव हुए हुए हैं और यहाँ पे ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब इसकी मजीद अगर हम देखें एग्जाम्पल क्या है कि रियल एविडेंस क्या है जो पाकिस्तान के हत्थे लगा है, वो क्या है जी। रियल एविडेंस बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि जो सीरियल नंबर्स हैं, अगर तालिबान हम ये कह रहे हैं कि हम, यानी बीबीसी ये कह रहे हैं कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो फिर नंबर्स तो झूठ नहीं बोल सकते, कि नंबर्स डोंट लाई, कि वो जो सीरियल नंबर है, आपको होता है हर वेपन जो है उसके ऊपर एक सीरियल नंबर कोड हुआ हुआ होता है, तो वो सीरियल नंबर मिला है। और यहाँ पे कहा जा रहा है जी यूएस की ओरिजिनल M16 राइफल जो है, इंतहाई एडवांस राइफल जो है, जो 11 मार्च को बॉम्बिंग हुई और जाफर एक्सप्रेस के ऊपर, उसमें जो है वो इस्तेमाल किया गया है उस सीरियल नंबर का। अब देखिए ये जैसे वेपन है तो उसका एक सीरियल नंबर होगा, तो हर वेपन का एक सीरियल नंबर है जो कि छोड़ के गए। अब यहाँ पे देखिए ये मौजूद है AFL162, तो ये सीरियल नंबर है। इस सीरियल नंबर का ये अमेरिका का है हम ये कह रहे हैं, तो इस तरह से इस सीरियल नंबर का वेपन वहां से मिला है जो जाफर एक्सप्रेस के ऊपर अटैक किया गया। तो ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि नंबर झूठ नहीं बोल सकते, एक्चुअली में इन ग्रुप्स के पास जो है ये चीजें आ चुकी हैं। अब ये तो पाकिस्तान के ऊपर असर है जो कि हम अगले 10 साल भी देखेंगे, आपको नजर आएगा कि ये भाई इसी तरह से जंग चलती रहेगी। तो आपको इससे ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि हम अगर ये कहें कि 2025 में, 2026 में या 27 में, यानी आने वाले सालों के अंदर अगर हम ये उम्मीद लगा के बैठे कि अफगानिस्तान से हमारे ऊपर टेररिज्म कम हो जाएगी, अगर हम ये उम्मीद करें कि केपी में या खास करके बलूचिस्तान के अंदर हालात बेहतर हो जाएंगे, तो ऐसा होने की हमें उम्मीद बहुत ही कम रखनी चाहिए। और उसका सबसे जो बड़ा रीजन है वो यही है कि उनके पास इंतहाई एडवांस जो है वेपन्स मौजूद हैं, और पाकिस्तान की दहशतगर्दी, इसका मतलब जो इसका डायरेक्ट लिंक है वो किसके साथ है। बीएलए को तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं कह सकते, हम तालिबान को रिस्पॉन्सिबल कहेंगे और साथ में यूएस को रिस्पॉन्सिबल कहेंगे। अमेरिका का इतना ही गैर संजीदा रवैया और तालिबान का इतना गैर संजीदा रवैया कि आज पाकिस्तान के लिए इतनी ज्यादा मुश्किलात इन्होंने बना दी और ग्लोबल पीस के लिए बना दी, तो अकाउंटेबिलिटी तो जाहिर बात है इन दोनों की बनती है। तो जो ग्लोबल कंसिक्वेंसेज हैं उसका क्या होगा कि अब जो खौफ है वो बढ़ेगा इससे कि यार अगर इतने एडवांस वेपन्स इनके हाथ में चले गए हैं, ठीक है, तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है वेपन्स की बहुत ज्यादा रिस्क पैदा करेगी। इसमें साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया पहले नंबर पे हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, उसके बाद पूरा एक रीजन है, ठीक है। तो मिलिटेंट कैपेबिलिटीज जो हैं वो इससे बहुत ज्यादा इन्हांस हो जाएंगी। पाकिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशिया प्राइमरी
टारगेट होंगे इन अटैक्स के, ठीक है। और अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के अंदर भी जो है ये वेपन्स वहां पे भी गए हैं, वहां पे भी उन ग्रुप्स ने भी परचेज किए, तो वहां पे भी इस्तेमाल होंगे। इसका मतलब ग्लोबली अगर हम देखें तो ये वेपन्स जो है वो इस्तेमाल होंगे, जो अमेरिका जो पूरी दुनिया को कहता है भाई पीस लेके आएंगे, अमन लेके आएंगे, तो वो खुद ही उसने इतनी तबाही जो है वो बना दी है कि पूरी दुनिया के अंदर उनका जो असला है वो इस्तेमाल होगा, ठीक है। बट नाउ की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जी कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को जो है वो तालिबान को और अमेरिका को अकाउंटेबल बनाना चाहिए कि भाई आपने किस नौयत के जो है वो आर्म्स दिए हैं, और उनकी स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि किन किन ग्रुप्स को वो बेचे गए हैं, ताकि आइडिया हो सके कि किन ग्रुप्स की पावर कहां तक जो है वो पहुंच चुकी है। और तालिबान को जो है वो अकाउंटेबल बनाना चाहिए, और उसके साथ साथ अमेरिका को भी अकाउंटेबल बनाना चाहिए कि आपने इतना बड़ा असला यहां पे क्यों छोड़ा, और उसके बाद आपने छोड़ा और आपने किसी को बताया भी नहीं, ठीक है, जिसका सबसे बड़ा असर पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है। अपने बॉर्डर कंट्रोल को हमें स्ट्रांग करना पड़ेगा, और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके मुकाबले का असला हमें भी अब जाहिर बात है चाहिए होगा, तब भी हम इनके साथ मुकाबला कर सकेंगे, अदरवाइज बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है जी। तो पाकिस्तान जो है वो इस टाइम पे, और खास करके पाकिस्तान का बलूचिस्तान ऑलरेडी ब्लीड कर रहा है, और ये इस असले की वजह से मजीद जो है वो ब्लीड करेगा, और इसके असरात सबसे ज्यादा जो है वो पाकिस्तान के ऊपर ही आएंगे कि जो गैर आप ये कह ले जिम्मेदार रवैया जो है वो अपनाया गया है कि भाई इतना खतरनाक काम उन्होंने किया।